मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 with hostel facility. All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। इंस्पायर एजुकेशन केयर, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10 फाउंडेशन, फुल्ली AC and digital classroom, biometric attendance system, small batch group. Contact Inspire Education Care. बायो वाटिका, दिग्घी वेस्ट, नियर किड्जी स्कूल, दरभंगा। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका, केमिस्ट्री क्लासेस, मारवाड़ी कॉलेज के निकट, दरभंगा। न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाय AK चौधरी। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी गांव से कुछ दिनों से लापता युवती आज अपने प्रेमी पति के साथ SSP दरभंगा से मिलने पहुंची, जहां दोनों प्रेमी जोड़े को लड़की के परिवार के लोग IG कार्यालय के सामने जमकर धुनाई कर दिया। वहीं लड़की ने मीडिया को बताई कि वह मधुबनी कोर्ट में शादी कर चुकी है और अपने प्रेमी पति के साथ रहना चाहती है। साथ रहना चाहती है तो यहीं पे केस खत्म कर देंगे सर, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर लड़की नहीं बोलेगी सर कि केस नहीं खत्म करेंगे तो फिर तुम्हारे जो सजा दिया जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा सर। इसीलिए हम यहाँ पे आए हाजिर करने के लिए। सर हमको मारा पीटा, लड़की को ले SSP साहब से मिले आज? नहीं सर, नहीं मिले। मिलने जा रहा है तो क्या हुआ, किसके द्वारा मारपीट? उसको अपने राजीव में करेगा, हमको सर फंसा देगा फिर। कितना उम्र है आपका? जी सर 21 साल। लड़की का? 18 साल। और वो शादी कब किए थे? शादी सर हम पहली बार जब भागे थे तो सर 20 तारीख को शादी किए थे। किस महीना में, किस साल? इसी महीना में सर 20 तारीख। कहाँ शादी किए थे? सर समस्तीपुर मंदिर में किए थे। मंदिर में? कोर्ट में भी किए हैं? कोर्ट में भी सर कल किए हैं। कहाँ? मधुबनी कोर्ट में किए हैं। आज यहाँ SSP साहब से मिलने आए? जी सर। क्या नाम है आपका? शंभू राव। पिताजी का नाम? अमीरी राव। और डरहार। हमको नहीं पता है तो उसका लड़का कागज़ लेकर आया था। अभी हमको बोला क्या से लड़का लड़की को बुलाने के लिए। लड़की जवाब देगा तो हम लड़का करा दिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर लड़की नहीं जवाब देगा तो फंस जाएगा। इसी के लिए आए थे। क्या हुआ आए तो यहाँ क्या हुआ आपके साथ? तुरंत आए किए हैं, अब तो पकड़ लिया मारने। कौन? बहुत कौन कौन थे? पूरा हमारे गाँव के थे। आपके परिवार के लोग भी थे? हाँ, कौन कौन? मेरे परिवार के लोग तो सब था। मेरी मम्मी। क्यों मार रहे थे आपके साथ वो लोग? यहाँ आए ना पकड़ लिया, घर लेते जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। अच्छा, आप घर से भाग के शादी की थी इसीलिए? समुद्रों से। कहाँ का रहने वाला है? डरहार। और आप? पुरखोपट्टी। पुरखोपट्टी। तो क्या आपके परिवार के लोग इस शादी से खुशी नहीं थे? नहीं। क्या कह रहे थे? बोला था नहीं करने के लिए। यानी परिवार के विरोध में जाके आपने शादी किया था? हाँ, मम्मी बोले थे पहले, मम्मी पापा को बोले थे शादी करा देने के लिए, तो मेरे मम्मी पापा बोले नहीं। तब इसी के लिए ऐसा काम लड़का के साथ रहना चाहते हैं। लॉटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा आगामी रविवार 30 सितंबर 2018 से एक साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र IMA भवन अललपट्टी में शुरू करने जा रही है। इस केंद्र में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत आने वाले सभी 12 प्रकार की बीमारियों के बचाव के टीके स्पेशल डॉक्टरों की देखरेख में दिए जाएंगे। साथ ही आने वाली हर गर्भवती महिला और बीमार बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षण
उपचार भी स्पेशल डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। और अगर किसी तरह की परेशानी पेशेंट को उस समय टीकाकरण के समय में हुई या कोई रिएक्शन होता है या और कोई तरह का अगर दिक्कत पेशेंट को हुआ तो उसको संभालने के लिए हम लोग वहाँ रहेंगे और इमरजेंसी में जो भी व्यवस्था है सब हम लोग प्रकट करना चाहते हैं कि जिनके अंदर ये सोच आई कि हम टीकाकरण में कैसे सहयोग करके हम टीकाकरण का बढ़ावा करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्चुअली दरभंगा जिला में 1,20,000 बच्चों का सालाना टारगेट यानी कि लाइव बर्थ होता है और ख़ास करके जो हम लोग जो दरभंगा शहरी क्षेत्र है इसमें से 10,000 बच्चों का यहाँ पर जन्म होता है और प्रत्येक महीने से अगर हम देखें तो लगभग 780 बच्चे यहाँ पे लाइव बर्थ लेते हैं जिनके टीकाकरण और समुचित स्वास्थ्य की देखरेख की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मात्र अगर हम दरभंगा शहरी क्षेत्र की बात करें तो अभी इम्यूनाइजेशन हमारा 33% ही है, जो अप्रैल से लेकर अभी अगर हम अगस्त तक का हिसाब लेते हैं तो भारत सरकार का ये खास करके प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि हम दिसंबर तक टीकाकरण को किसी तरीके से उन बच्चों तक हम पहुंचकर गर्भवती तक पहुंचकर 90% से ऊपर ले जाएं। और इस कार्यक्रम के लिए जितना रोटरी क्लब और मिड टाउन के लोगों के अंदर ये विचार आया कि हम रविवार के दिन इस कार्यक्रम को करें, वैसे कम काजी लोग जो अगर शनिवार से सोमवार तक अपने कामकाज में रहते हैं वो लोग अपने संडे के रोज बच्चों को और यहाँ लाएं और अपने बच्चों को टीकाकरण कराएं। ये बहुत एक पूरे हिंदुस्तान में सही में एक नई सोच है और यह हम सोचते हैं कि एक बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट के साथ ये आगे बढ़ेगा दरभंगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा है और संभवतः भारत में शायद ये पहली बार है कि रोटरी क्लब, कोई भी रोटरी क्लब इस तरह के प्रोग्राम को ये स्पॉन्सर कर रहा है। कितने दिन तक चलेगा? लगातार अटेंडिंग प्रोग्राम है, ये लगातार चलेगा। प्रत्येक रविवार सालों साल ये प्रोग्राम चलने वाला है और इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके और उनको उचित सलाह दिया जाए। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए तो आएंगे अपना? हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होगा, हर बच्चे को कार्ड मिलेगा और उस कार्ड पर और उनको हम लोग ये कोशिश करेंगे कि SMS के द्वारा उनको अगला टीका कब पड़ना है इसकी सूचना उनको हम लोग देने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग एंटीनेटल चेकअप करेंगे और उन लोग का जांच भी होगा रेगुलर। किस किस प्रकार की जांच होगी और क्या टेस्ट करेंगे? जांच तो भी हम लोग उतना जांच क्या होगा, जांच में जो है यहाँ पे PNC में जो हम लोग दवा देंगे आयरन फोलेट सप्लीमेंट्स और उन लोग का ब्लड प्रेशर और वेट सब मैंने टोटल ये एंटीनेटल चेकअप में जितना जाता है सब। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लिए मुफ्त टीका की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और डॉक्टरों के देखरेख में टीका दी जाएगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस कार्य में हम लोगों के सहयोगी IMA हैं और UNICEF है और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर और आंगनबाड़ी सेविकाएँ जितनी CDPO हैं वो भी हमारे कार्य में सहयोग है। अब सबसे ज़रूरत पड़ता है बात यह है कि टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ भारतवर्ष में अगर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 35 बच्चों की मृत्यु 1 साल के पहले हो जाती है और करीब 52 बच्चों की मृत्यु हो जाती है जब तक कि वो 5 वर्ष के होते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण है निमोनिया करीब 22% केस में और डायरिया जो कि 14% केस में, बाकी में मीजिल्स, डिप्थीरिया, टेटनस। तो इन सारी बीमारियों से टीकाकरण द्वारा बच्चों को बचाया जा सकता है। भारतवर्ष में एक साल में 3 करोड़ 20 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और उन बच्चों में से करीब 89 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि टीकाकरण से छूट जाते हैं, जिनको कि पूरा टीकाकरण नहीं पड़ा होता है और 19 लाख बच्चे ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनको कि कोई टीका नहीं पड़ा होता है। टीकाकरण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जो 22% लोग ये मानते हैं कि टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि टीकाकरण कहाँ होता है, टीकाकरण के जो साइड इफेक्ट हैं उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कि हम लोगों के और समाज में आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि बच्चों में जो मृत्यु दर हो उसको कम किया जा सके जितना कम संभव है, क्योंकि बच्चों में जो मृत्यु दर है उसका सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन को हम लोग प्रभावी ढंग से टीकाकरण के माध्यम से हम लोग इसको रोक सकते हैं।
तो ये हमारे कार्यक्रम का तो एक मुख्य भाग है कि टीकाकरण कोई भी कार्यक्रम सफल तब तक नहीं होता है जब तक कि आप बच्चे का स्वास्थ्य जांच भी न करें। तो यहाँ पर सुयोग्य चिकित्सक हमारे क्लब में हैं जो जिनके के द्वारा के बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी और इसी के साथ साथ बच्चे की माँ का भी स्वास्थ्य का भी देखभाल के लिए हमारे यहाँ लेडी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में आप लोग बताएंगे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में बच्चों की माँ का जो प्रसव हो वो प्रसव सुरक्षित हो, बच्चे का स्वास्थ्य जो हो वो सुरक्षित हो। इस संबंध में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ की शिल्पी जी हैं और मधु सिन्हा जी हैं, इनके से आगे। दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर कोच सेटिंग के दौरान 3 बोगी पटरी से उतर गई। वहीं मौके पर समस्तीपुर रेल मंडल के पदाधिकारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT-JEE मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस फॉर 11th 12th BA ऑनर्स, बैंकिंग साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गंगा सागर बिसाइड मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, बाय डॉक्टर NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE of 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मी दिनांक 24/9/2018 से 100 उपस्थिति राज्य कार्यकारिणी के फैसले के आलोक में वेतन नहीं तो काम नहीं के सिद्धांत के अनुरूप पूरे जिले के स्वास्थ्य कर्मी सिविल सर्जन का घेराव किया तथा अपने 8 सूत्री मांग संबंधित सल्लेख समर्पित किया। इसके बाद धरना दिए। लगातार तीसरे दिन धरना जारी। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज। या तो एक लड़ाई है, अरे हर बार लड़ाई जीते हैं, हर बार लड़ाई जीते हैं। अरे आजादी अंबानी का जागीर नहीं है, अरे आजादी अंबानी का जागीर। ये आंदोलन हमारा बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी के फैसले के आलोक में वेतन नहीं तो काम नहीं, भूखमरी के कगार पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंच चुके हैं। इसको देखते हुए फैसला लिया गया जो उपस्थिति दर्ज कर हम कार्य बहिष्कार करेंगे। 24 तारीख से यह आंदोलन सूबे बिहार में चल रहा और उसके साथ साथ दरभंगा जिला में भी 24 तारीख से तमाम प्रखंडों में तमाम कार्य बाधित है आपातकालीन सेवा को छोड़कर। अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा है। जो भी आवंटन दिया गया वो आवंटन CFMI के तहत पड़ा हुआ था। वित्त सचिव से मिलने के बाद विगत सप्ताह में जब आदेश आया है
और पुराने नीति से वेतन विपत्र पारित करने की बात हुई है, आदेश निर्गत हुआ है, वेतन निर्गत हुआ है, लेकिन उस आवंटन से इतना ही आवंटन जिले को दिया गया है जिसमें मार्च अप्रैल मई का अगर समायोजन कर लिया जाए तो 1 माह का भी वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं। हम लोग महिला कर्मचारी को बहुत तरह से शोषण किया जाता है, शोषण में वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन रहते हुए भी बहुत से ब्लॉक में जैसे कि 7 पे कमीशन अभी तक नहीं लगाया गया है, ACP की लाभ नहीं दी गई है, महिला को जो है ड्रेस भत्ता नहीं दिया जाता है, नर्सिंग का फूड अलाउंस है वो भी सरकार बंद कर दिया है, और हम लोग को समय से वेतन नहीं देने पर क्या कहता है जो मांग के खाने के लिए नौबत हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, तो कोई अपने घर पे नहीं है, सब दूर दूर की है। बनिया जो है उधार देने के लिए बंद कर देता है कि नहीं अब आपको मैं नहीं दूंगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की यही नसल व्यवस्था है, और हम लोग 24 तारीख से ही काम बाधित किए हुए हैं अपना हाजिरी बना करके, जिसमें कि पदाधिकारी लोग कहते अब तो हड़ताल पे है, नहीं हम लोग मांग के लिए बाधित करके यहाँ जो है धरना प्रदर्शन में यहाँ पदाधिकारी लोग हम लोगों को एब्सेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप लोग हड़ताल पे हैं। वो लोग हड़ताल समझ रहे हैं, क्या होता है काम बाधित करना वो भी अभी तक यूनियन का नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अगर हम लोग मांग नहीं मांगेंगे तो अभी तक बहुत ऐसा इकाई है, बहुत ऐसा ब्लॉक है जिसमें 7 पे कमीशन जो है तो पिछले साल लागू हो गया, और हम लोग के ब्लॉक में 7 पे कमीशन मिला, न ACP का लाभ मिला, न क्या कहता है इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। मनमानी ढंग से वहाँ के पदाधिकारी लोग हम लोगों का महिला कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अनीता कुमारी, ANM। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा शेखर नेत्रालय में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का निःशुल्क आंख का जांच किया गया। इस जांच के बाद 11 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन एवं इलाज किया जाएगा। वर्ल्ड साइड डे के अवसर पर 11 अक्टूबर को हम लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाएंगे। आज स्क्रीनिंग का कार्यक्रम करा रहे हैं शंकर नेत्रालय में, और रूरल देहात से काफ़ी जो पेशेंट आए हैं उसमें स्क्रीनिंग होगी, और जिनका लेंस लगेगा बढ़िया क्वालिटी का लेंस लगवाएंगे। आने जाने का हर चीज़ का हमारे पेशेंट का कोई भी खर्चा नहीं होगा, तो यहाँ लाए हैं पहुँचाएंगे और बढ़िया लेंस दवा वगैरह देंगे। क्लब की तरफ से ये वर्ल्ड विजन डे पर कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी लाइन SM माइकल, सेक्रेटरी लाइन सुनील सिंह जी, हमारी कन्वेनर लाइन प्रेरणा लाट है, ये लोग आपको स्थित से आपको जी। इसका कोई क्राइटेरिया भी है? नहीं, जो पेशेंट जितना भी पेशेंट आया इसमें जो भी हमारा जनरल, हाँ जनरल है, और जो भी आया है उसमें जो भी सेलेक्ट होगा उनका हम लोग ये नहीं है चारी का कराना है, नहीं जितने भी आएंगे उसमें जो सेलेक्ट हो जाएंगे सब कर। क्या नाम है सर? मैं पवन कुमार सदस्य लाइन द्वारा ये वर्ल्ड साइट डे के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांव-गांव से जो पेशेंट आएंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए इनका आज स्क्रीनिंग होगी, और 11 अक्टूबर को इन लोगों का ऑपरेशन जो सिलेक्शन होगा आज पेशेंट इन लोगों का ऑपरेशन होगा 11 अक्टूबर को। इसका सारा खर्चा जो है लायंस क्लब उठाएंगे, हम लोग उनका बेस्ट सर्विस देंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद वो लेंस और मेडिसिन और उनका और भी कोई ज़रूरत हो सारा चीज़ आने जाने का खर्चा सब हम लोग देंगे। क्लब इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा उपक्रम रहा है विजन वर्ल्ड साइट डे के रूप में हमने काफ़ी पहले कई साल पहले 25 साल पहले इसको शुरू किया, और अब जो है हम लोग पूरे लायंस क्लब के जितने भी क्लब्स हैं पूरे वर्ल्ड में इसको इस ऑपरेशन को पर हम लोग जो है गरीब और नीडी लोग का मुफ्त आई चेकअप कराते हैं, और जहाँ से कैटरेक्ट का अदर प्रॉब्लम उसको हम लोग कहीं अच्छे डॉक्टर से रिजॉल्व करवाते हैं। क्या नाम है सर? जिला समाजवादी पार्टी
दरभंगा द्वारा लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर किसान एवं अन्य जन समस्याओं से जुड़े मांगों को लेकर धरना दिया गया। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, अरे इंकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार, अरे इंस्टीट्यूशनल रेप बंद करो, अरे बालिका गृह के नाम पर रेप बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। सारे जिला मुख्यालय पर दरभंगा जिला समाजवादी पार्टी के द्वारा आज हम लोग भी 21 दूसरी मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करती है कि भू लगान में अधिक वृद्धि कर दिए जाने से समाजवादी सरकार से मांग करते कि भू लगान वृद्धि को वापस ले और केंद्र सरकार के द्वारा डीजल, पेट्रोल और गैस पर अधिक कीमत बढ़ा दिए जाने को भी वापस लेने की मांग करती है। इसी तरीके से आप जिला में बंद पड़े हुए नलकूप, चीनी मिल, ये सब को अविलंब सरकार चालू करे, इसकी भी समाजवादी पार्टी मांग करती है। और जल जमाव की जो दरभंगा जिला में जल समस्या है उसको मास्टर प्लान के तहत जल निकासी का काम अविलंब करे। क्या नाम समाजवादी पार्टी की मांग है। हमारा नाम मोहम्मद वसी अहमद है, समाजवादी। इसलिए कहता हूँ पहले 2 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 45 पैसा मालगुजारी था, जिस तरह पेट्रोल और डीजल का दाम पर डे बढ़ रहा है, सरकार साले साले बढ़ा दिया है। अब उसमें लग रहा है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जो 60 रुपया से 65 रुपया बीघा लगता था, अब 600 से 1000 रुपया पर बीघा किसान मिल रहा है, जबकि किसान का खेती घाटा में जा रहा है, सरकार भी जानती है। इसलिए मेरा मांग है कि वृद्धि को वापस, टैक्स वृद्धि को वापस लिया जाए। डॉक्टर नवल किशोर सिंह, बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी किसान सभा उपाध्यक्ष। एपीएम थाना अंतर्गत श्रीपुर बहादुरपुर ग्राम निवासी पंकज भगत को ई रिक्शा चालक ने रिक्शा से शर्मा डायग्नोस्टिक के पास ठोकर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जो इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती है। ठोकर मार दिया। हम बामा से जा रहे थे, दहिना से, बामा से उधर जाने वाला था, दहिना में आके ठोकर मार दिया। बिना हेलमेट बाइक चलाना बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिहलाही गांव निवासी मनोज पासवान को महंगा पड़ा। किसी अन्य वाहन को बचाने के क्रम में मनोज पासवान बुरी तरह घायल हो गया। ये कैसे हुआ? साइकिल से सका रहा था बिहार, अचानक मोड़ में एक्सीडेंट कर गया। कौन है आप इनके? क्या नाम हुआ? घर कहाँ? थाना? थाना संजयपुर। घर से आ रहा था, उधर रैला बोल रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है, उधर एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से टेम्पू जरूर का हनुमान नगर बड़ोद पर जो हॉस्पिटल है वहाँ छोड़ दिया था। हमारा पापा के मोबाइल पर फोन आया। कौन है आपके? हमारा चाचा। आपका क्या नाम है? हमारा मिथुन पासवान। कहाँ घर हुआ? जिला। यातायात थाना ने बाइक सवार बिना हेलमेट 6 लोगों का चालान काटा और थाना अध्यक्ष जयनंदन दास ने बाइक सवार को हेलमेट पहनने की सलाह दी एवं खुद को सुरक्षित रहने की बात कही। क्या केवल हेलमेट या और भी कागजात हैं? और भी, लेकिन विशेषकर हेलमेट पर ही ध्यान दिया जा रहा है। एक चीज और एक्स्ट्रा आपसे पूछ, बिना हेलमेट का चल रहे युवक या युवतियां जो भी हैं, अभी एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ रहा है, इस पे आपका क्या कहना? इसी के लिए जो है मेरे यातायात थाना द्वारा जो प्रत्येक दिन वाहन चेकिंग लगाया जाता है और अधिक से अधिक लोग हेलमेट पहने। क्या लोगों को ये संदेश देंगे? नियम कानून का पालन करें और शहर में धीरे धीरे चलें, अपने साइड में चलें, जगह मिलने पर पास दें और पास लें।
दरभंगा सेंट्रल स्कूल में मातृ दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप लोगों से बस अवकाश लेते हुए यहाँ से विदाई के लिए सर ने बड़ी ही उक्त बातें कही। माँ नींद आती है माँ जब भी रातों को, डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, डूब जाता हूँ तेरे ख्वाबों में, तेरी तस्वीर क्या रखी किताबों से, खुशबू आने लगी किताबों से। तो मैं दोबारा से बात माँ के सिर्फ वफाओं के फूल है, दामन माँ के सिर्फ वफाओं के फूल है, हम सारे अपनी माँ के चरणों के फूल है। औलाद के सारे सितम उसे हंसकर कबूल है, औलाद के सारे सितम उसे हंसकर कबूल है, बच्चों को बख्श देना ही माँ का उसूल है। ये कामयाबी इज्जत ये नाम सब उससे है, मेरे वजूद सा सारा निजाम